नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 7 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है अभ्यास 1B का है। तो अभ्यास 1B को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। यदि दो क्रमागत पूर्णांक हैं तो उसके बीच में परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ पूर्णांक लिखे हुए हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 के रूप में। तो अगर हमें इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो एक संख्या रेखा लिखेंगे, बीच में हम लिखेंगे 0। उसके बाद से हम 1, -1, -2, -3 और 1, 2, 3 ऐसे करके हम इसको लिख पाएंगे। उसके बाद से आप इनको देखेंगे तो यह जो है कि एक लाइन हो गया और इसी लाइन पे इसको जो है कि दर्शाया गया है। बीच में 0 है तो 0/2 लिख सकते हैं। फिर -1/2, 2/2, 3/2, 4/2, ये सब के सब माइनस में इधर रहेंगे और इस साइड में जो है कि 1/2, 2/2, 3/2 ये सब जो है कि प्लस में। यानी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2/2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे इसलिए 2 लिखा हुआ है और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। तो अगर हमें इसमें से जैसे कि अगर 2 और -3 के बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में अगर देखना हो कि इसके बीच में कौन सी परिमेय संख्या है तो इसके बीच में -5/2 जो है कि एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम ABCD द्वारा निरूपित परिमेय संख्या को क्रमशः 1/2, 3/2, 5/2 के रूप में जो है कि लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे जो भी परिमेय संख्या अगर बीच में निकालने के लिए कहेगा तो। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं, जैसे कि एक परिमेय संख्या है A/B और एक है C/D के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, यानी इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं छुपी हुई हैं। जबकि हमें एक कंडीशन फॉलो करना है कि B का मान 0 नहीं होना चाहिए, D का भी मान 0 नहीं होना चाहिए। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके लिए कह रहा है कि जैसे 5/2 है और 3/4 है तो इसके बीच में जो है कि बहुत सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं छुपी हुई हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे अब जो है कि अगर बीच में परिमेय संख्याएं हैं तो कैसी हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ जाता है। अगर A है A/B और दूसरा है C/D तो इसके लिए इसमें हम 1/2 यानी कि बीच से इसमें गुणा करें या इसका हाफ करें तो इसके बीच की जो परिमेय संख्या है वो हमें क्या होती है प्राप्त हो जाती है। तो एक सूत्र निकल के आता है। जैसे उदाहरण में अगर देखेंगे आप, उदाहरण में यहाँ बताया गया है कि 1 और 2 के बीच में उपयुक्त विविध से 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, यानी कि इस विधि के द्वारा जो है कि हमें और भी परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो 1 और 2 के बीच में इसको जानने के लिए हम 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B यानी A+B/2, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जो भी पूर्णांक है उसको हम लोग जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे। तो इस तरह से बारी बारी करके जो है कि देख रहे हैं कि बहुत सारी परिमेय संख्याओं को निकाला गया है। और इसको मैं अगर लिख के दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। तो बीच में बिल्कुल बीच में आ गया 3/2। तो बीच में यहाँ पे आ गया 3/2। 1 और 2 के बीच में क्या आ गया 3/2। फिर 1 और 3/2 यानी 1 और 3/2 के बीच में निकाला गया तो आ गया 4/5। इसके 5/4। तो इसके बीच में जो है क्या आ गया 5/4। और 3/2 और 2 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में देखा जाए तो आ गया 7/4। ठीक है, एक ही रूल हमें वही फॉलो करना है और गुणा करके। अब जो है कि बारी बारी से हम सभी के बीच में क्या करते रहेंगे चलते रहेंगे और परिमेय संख्याएं जो कि हमें बारी बारी से क्या होती रहेंगी मिलती रहेंगी। तो फिर अब देख रहे हैं कि 5/4 और 1 के बीच में चला गया है तो एक परिमेय संख्या आ गया। फिर 4/5 और 3/2 के बीच चला गया है तो फिर इसके बीच में भी, इनके बीच में भी संख्याएं अभी छुपी हुई हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती हैं। अभी पिछले वाले प्रश्नावली में हम लोग पढ़े थे कि एक परिमेय संख्या के जैसा दूसरा परिमेय संख्या जिसको सिंपल यानी कि साधारण रूप में लिखने पर उसी के
बराबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य कहते हैं। जैसे कि इसमें प्रथम विधि ज्ञात करने के लिए है कि अगर जो है कि सविता ने दी गई परिमेय संख्या -8/12 है और एक और परिमेय संख्या है 30/-45, तो सरलतम रूप जो होगा इसका मानक रूप होगा। अगर हम इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यह कट जाएगा। अगर इसको हम लोग काटेंगे 5 से तो 5 तिहाई यानी 5 से काट देते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो 5 छक्के 30, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, फिर इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9। तो यह दोनों जो है कि नंबर एक ही बराबर आ रहे हैं, यानी कि यह दोनों क्या है, समतुल्य हैं। यानी अगर हम दूसरा नंबर लिखें, जैसे कि यहाँ पे लिख लिए 4/8 और यहाँ पे लिख लिए 2/4, तो इसको काटेंगे तो 2 एकम में 2, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, और इसको काटेंगे तो 4 एकम में 4, 4 दूना 8। यह दोनों आपस में क्या है, समतुल्य हैं। ठीक है, तो ऐसे परिमेय संख्याओं को हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें माइनस चिन्ह को आप नीचे लिखें या ऊपर लिखें, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे एक जो है कि प्रश्न है, उदाहरण आ गया कि समानता की जांच करना है कि दोनों समान है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिया गया 16/20 और एक तरफ है 20/25, यह समतुल्य है कि नहीं। तो इसको हमें सरलतम रूप में लिखना होगा। अगर हम इसमें 4 से भाग दें तो 4 चौक को 16, नीचे भी करेंगे तो 4 पची 20। इसको छोटा करने पर इतना आ गया। इसको देखते हैं, 20 को अगर काटेंगे तो 5 चौक को 5 से काटते हैं तो 5 चौक को 20, 5 पची 25। यह भी जो है नहीं, दोनों आपस में क्या है, समतुल्य हैं। क्या है, दोनों समतुल्य हैं, यानी कि दोनों जो है कि समान है, इनको हम समान कह सकते हैं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। समान अगर कहने के लिए कहेगा तो दोनों एक बराबर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे और भी एक प्रश्न दिया है, उदाहरण नंबर 2, जिसमें जो है कि -15/25 दिया है और दिया है 12/20। तो अगर इसको हम पहले वाले को काटेंगे 5 से तो 5 तिहाई 15, 5 25, 3/5 आ गया। और एक में काटेंगे तो 3 चौक को 12, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 पची 20। लेकिन यह दोनों जो है कि समान हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एक जो है कि माइनस में है और एक जो है कि क्या है, प्लस में है। तो यह दोनों जो है कि समान नहीं है। सरलतम करके भी आप इस तरह जान सकते हैं कि यह समान है कि नहीं। और आप इनमें जो है कि क्रॉस गुणा करके, यानी कि क्रॉस गुणा करके भी आप इसमें जान सकते हैं कि यह समान है कि नहीं। जैसे कि अगर -15 और 20 का गुणा करें तो यह बराबर आना चाहिए किसके, 12 और 25 के गुणा के। तो इसमें अगर हम लोग गुणा करें इसमें तो 15 दूना 30, 300 के आसपास आ रहा है माइनस में। और यह 12 25 का गुणा करेंगे तो 12 25 60, 06, 12 दूना 24 36, तो यह भी आ रहा है। लेकिन दोनों में चिन्ह अगर यहाँ पे दिया रहता माइनस का, इसमें अगर माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए तो फिर यह दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन माइनस चिन्ह होने की वजह से यह दोनों जो है क्या है, असमान है। क्या कहेंगे इसे, असमान कहेंगे। ठीक है, असमान। माइनस चिन्ह रहता तो हम कहते हैं इसमें क्या है, समान है। आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे यहाँ, आगे देखेंगे हम लोग, हमारा यहाँ पे प्रश्नावली हमारा शुरू हो जाता है। तो प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें पहला सवाल हम लोग हल करेंगे। पहले सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उसके सरलतम रूप में लिखिए, यानी इनको काट करके छोटा करना है। तो पहले हम लोग क को देखेंगे। तो -8/10 लिखा हुआ है, तो एक नंबर उठाना है हमें दिमाग में, जिससे ऊपर और नीचे भाग देने पर ये पूरी तरह से कट जाए। जैसे 2 से अगर भाग दें तो 2 चौको 8 और 2 पचे 10, यानी कि 2 जो है कि 5 बार में काट देगा 10 को, और 8 को काट देगा 4 बार में। माइनस है तो माइनस हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक ना। अगर आप इनका मौसो निकाल पाते हैं 8 और 10 का, तो मौसो से भी आप डिवाइड करेंगे तो उससे भी यह डिवाइड हो जाएगा। 15/20 का अगर आप मौसो निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 से ऊपर काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौक को 20। तो यह इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। गो में आप देखेंगे तो 25/45, तो 5 से भी कट जाएगा। 5 25, 5 9 45, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। घ में देखेंगे, एक ही नंबर हमें लेना है, एक ही नंबर से ऊपर भी भाग देना है और एक ही नंबर से नीचे भी भाग देना है। जैसे
77 यहाँ पे है तो 11 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। तो 11 अगर हम लेंगे तो केवल 77 को काट पाएंगे, 14 को नहीं काट पाएंगे। लेकिन अब इसमें से अगर 7 ले लें तो 11 को भी काट पाएंगे, 14 को काट पाएंगे। तो ऐसे एक ही नंबर लेना है 7। तो 7 दूनी 14 और 11 सत्ते यानी कि 7 ग्रह 77। तो -2/11 जो है किसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यह जो हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम, इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि बराबर और बराबर नहीं का जो है कि हमें चिन्ह भरना है। तो हम हल देखेंगे पहले, फिर हम लोग उसमें चिन्ह भरेंगे। तो क में है -4/5 और एक तरफ है -5/7। अभी दोनों बराबर है कि नहीं, तो बराबर होने के लिए आप क्रॉस भी कर सकते हैं। यह बराबर है कि नहीं है, इसके लिए आप क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तब भी आपको जानकारी हो जाएगा। जैसे अगर 7 का गुणा हम 4 में करें तो -4 × 7 हम लिख के भी दिखा दे रहे हैं, और -5 × 5 है। तो 7 चौक को 28 यहाँ पे हो रहा है माइनस में, 5 गुणा 5 में करेंगे तो यह हो जा रहा है 25। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह का हम सिंबल जो है किसमें क्या करेंगे, भरेंगे। पहले वाले में भरेंगे बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखते हैं। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। ख इसमें हम लोग देखेंगे कि ख में कैसे जान पाएंगे। 7/-11, अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बराबर है, और 7/11 क्रॉस इसमें गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 7 × 11, और दूसरे में लिखेंगे -7 × -11। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं तो 11 × 77, इधर भी करेंगे तो 11 × 77। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यह सही है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें हम बराबर भरेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसे हम इरेज कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे गौ। तो गौ में जो लिखा है -8/5 और बीच में बॉक्स, तो हम थोड़ी देर के लिए बराबर लगा लेते हैं। अगर होगा तो ठीक, नहीं तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। तो -8 × -8 लिखना है एक तरफ, और एक तरफ लिखना है 5 × -7। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 64 हो जाएगा इधर प्लस में, और इधर हो जाएगा 7×5 = 35। तो माइनस, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम इसमें बराबर नहीं है का चिन्ह जो है कि भरेंगे। ठीक है, बराबर नहीं है का चिन्ह भर देंगे। चलिए अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर घ। इसके पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। घ में जो है कि कह रहा है 14/16 माइनस में, और बराबर हम ले लेते हैं, और 21/16 गुणा करते हैं। तो 14 × 16 क्रॉस में करेंगे, क्रॉस में गुणा हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका इसमें और इसका इसमें जो है कि क्रॉस में गुणा कर रहे हैं। तो -21 × जो है कि -16। तो आप गुणा करेंगे जब इसका, तो इसमें हम अगर 14 × 16 करेंगे तो आपका आ जाएगा 224। और आप यहीं अगर आप 21 × 16 करते हैं तो दोनों माइनस माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 336, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम इसमें जो है कि क्रॉस कर देंगे, यानी कि क्रॉस वाला जो सिंबल है वो इसमें भरा जाएगा। बराबर नहीं का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो उसको हम भर देंगे। तो एक ही जो है कि इसमें बराबर है, बाकी सब जो है कि बराबर नहीं है। तो यह इसका जो है कि आंसर हो गया। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यह देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन सा संख्या जो है कि असमान है, यानी कि आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। -9/12 और में दिया हुआ है 8/-12। तो आप क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं, और जो है कि सॉल्व करके भी इसको देख सकते हैं। जैसे अगर 3 से इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो 3 × 3 = 9 ऊपर आ जाएगा, और 3 × 4 = 12 है। अब इसके अलावा यह नहीं कटेगा, दोनों कटेगा नहीं हो, तो 3/4 हो गया। इधर काटेंगे इसको तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो ऊपर 2 3, तो दोनों जो है कि क्या है, असमान है, एक जैसा नहीं है। तो इसमें हम लिख देंगे क्या, असमान। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपके पास दो तरीका है, या तो आप काट करके कर लीजिए, या फिर आप क्रॉस गुणा करके कर लीजिए। अगर क्रॉस गुणा इसमें करेंगे तो जैसे कि आप -9/12 है, और जो है कि लिखा हुआ है 8/-12, तो इसमें आप क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि माइनस
9 का गुणा आप करेंगे -9 का गुणा करेंगे आप -12 में, -12 में। और आप जो है कि 8 का गुणा करेंगे किसमें, 12 में। तो देख रहे हैं दोनों तरफ 12 है, लेकिन अगर आप गुणा करेंगे तो 12 नवा 108 है, तो 12 नवा यहाँ पे हो जाएगा, और दोनों माइनस माइनस है तो प्लस में 108 इधर हो गया। और यहाँ करेंगे आप 12 बटे जो है कि तो आपका हो जाएगा 96। तो दोनों जो है कि बराबर नहीं है, एक तरफ कम है एक तरफ जो है कि ज़्यादा है। तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि यह जो है कि असमान है। तो आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो पहला यहाँ पर भी लिख सकते हैं असमान और समान, ठीक ना। यह जो है कि असमान है पहला। चलिए अगला देखते हैं ख, इसे हम इरेज कर लेते हैं। ख में जो है यहाँ पे वह लिखा हुआ है -15/45। और जैसे गुणा करने में क्या है कि कहीं कहीं जो बड़ा नंबर आ जाएगा, जैसे इसमें अब बड़ा नंबर आ गया 48 × 15, तो गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आप अगर इसको छोटा करेंगे तो आप जल्दी से काट 15/45। 15/45 को हम लोग 15 से ही काट सकते हैं, यानी कि 15 कम में 15, 15 तिया 45, यह हो गया। और इधर देखेंगे तो 16 से काटेंगे तो 16 कम में 16, 16 तिया 48। तो दोनों यह आपस में क्या है, समान है, ठीक ना। तो समान है, तो इसके बगल में आप लिख देंगे कि यह क्या है, समान। जबकि हमसे समान नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि असमान कौन है। तो यह आसान तरीका है। गुणा करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकता है, लेकिन अगर आप सरल करना जान गए तो सरल करने से आप अच्छे से जल्दी से कर पाएंगे। चलिए गौ देखते हैं, हम इसे इरेज कर लेंगे पहले। गौ में है यहाँ पे दिया हुआ है -7/21, और में लिखा हुआ है 3/9। तो अब हम इसे काटेंगे 7 से, तो 7 एकम में 7 और 7 त्रिक 21, यह हो गया। 7 से ही काट दिए। इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3, 3 त्रिका 9। तो यह दोनों जो है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो ये भी क्या हो गया, समान हो गया। क्या हो गया, हो गया भी समान। तो आप यहाँ पे इसमें भी लिख सकते हैं समान, ठीक है, यह जो है कि समान है। अगले प्रश्न चलते हैं गौ पे, तो इसके पहले हम इसे इरेज कर लेंगे। गौ के बाद घौ, घौ पे चलते हैं। तो घौ में है -8/14, और में लिखा हुआ है 13/21। तो इसको अगर आप काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 14 नहीं कटेगा, तो 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 माइनस आ जाएगा, और 2 सते 14। माइनस हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे है। और 13/21 है, यह किसी से कटता उड़ता नहीं है, ठीक ना। 13 जो है कि एक विषम संख्या है, किसी भी नंबर से कटता नहीं। 21 भी विषम संख्या है, लेकिन यह जो है कि भाज्य है। और 13 जो है कि अभाज्य नंबर है, किसी से कटता नहीं है। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा असमान, ठीक है। इसमें हम लोग असमान आप गुणा करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और जो है कि असमान, ठीक। तो इस तरह से इन प्रश्नों का आंसर हो गया। अब बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखेंगे। इसका जो प्रश्न है वह कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पे हम लोगों को इसको निरूपित करना है, और संख्या रेखा हम लोग इसमें बनाएंगे। पहला है इसमें क। संख्या रेखा के लिए हम एक पहले सीधी लाइन खींचेंगे। तो सीधी लाइन हम यहाँ से एक बना लेते हैं ऐसे, और यह हो गया सीधी लाइन। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो बीच से इसमें आपने बांट दिया 0, और एक तरफ जो है किधर की जो बाएं साइड की जो नंबर होंगी वह होंगी माइनस में, और दाएं साइड की जो नंबर होंगी वह होंगी प्लस में। तो पहला में था 3/4, यानी कि हर जो है कि हर सब जगह क्या रहेगा, 4 4 ही रहेगा। तो हम इसको समान दूरी पे ऐसे बांट लेते हैं। -1/4 लिखेंगे, फिर -2/4 लिखेंगे, फिर जो है कि -3/4 लिखेंगे, फिर जो है कि -4/4 ऐसे लिख देंगे। जहाँ तक जाएगा फिर उसको हम छोड़ देंगे। और ऐसे ही दूसरी तरफ आएंगे तो इसको भी अगर समान दूरी पे आप बांट लेंगे तो इसको लिखेंगे 1/4, फिर लिखेंगे 2/4, फिर लिखेंगे 3/4, और एक लिखेंगे 4/4।
तो हमें जो है कि यहाँ पे दिखाना किसको है, 3/4 को ही दिखाना है। तो यह हमारा जो है कि उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। इसका एक तरीका और है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक लाइन खींचा, यह हमारा लाइन हो गया, और इस पर जो है कि आपने यहाँ पे आपने दिखा दिया 0, और इस यहाँ पे हो गया हमारा 1, और फिर यहाँ पे हो गया हमारा 2। तो इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं। जबकि 1/4 है तो 1/4 एक का ही, पहले भाग का ही हिस्सा होगा। तो पहले भाग को हम लोग बांट सकते हैं, चूंकि 3/4 है तो 4 भागों में क्या करेंगे, इसे बांट देंगे, यानी 4 भाग का तीसरा हिस्सा। तो 4 भाग में बांटेंगे तो 1 2 3 4 भाग हो जाएगा। तो पहला हिस्सा जो दिखाएगा 1/4 को दिखाएगा, दूसरा हिस्सा जो दिखाएगा 2/4 को दिखाएगा, और तीसरा हिस्सा दिखाएगा वह दिखाएगा 3/4 को। तो यह हमारा 1 है। तो यहाँ से भी इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो यह भी जो है कि इसका आंसर हो गया 0 से, यानी कि 0 से आप यहाँ तक जो है कि क्या कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। तो ऐसे भी है। तो अगर छोटा नंबर है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे कि हर अगर 4 है, 5 है, 8 है, दिखा सकते हैं। लेकिन 16 के लिए आप इसके लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 16 बार आपको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो यह सिंपल तरीका है कि आप जो है कि सिंपल तरीके का यूज करें, तो यह जो है कि सिंपल तरीके से कम दूरी में ही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे ख की तरफ। तो ख के लिए भी हम सिंपल वाले तरीके का अगर यूज करें, तो हम सिंपल वाले तरीके से पहले एक लाइन खींच लेंगे, और एक तरफ जो है कि हम लगा लेंगे इसमें क्या, 0। एक तरफ हम लगा लेंगे 0, क्योंकि प्लस की संख्या है तो प्लस वाले में ही लिखेंगे। तो एक तरफ 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया हमारा 2, यह जो है कि हो गया 1, और यह हो गया 2। तो हमको दिखाना है 3/5, यानी 5 भाग में इसको बांटना है। तो 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग, 4 और 5 भाग हो गया। तो पहला भाग हो गया 1/5 के लिए, फिर दूसरा हो गया 2/5 के लिए, फिर तीसरा हो गया 3/5 के लिए, फिर चौथा हो गया 4/5 के लिए। तो हमें 3/5 ही दिखाना है, तो चौथा वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यह जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसमें आप ऊपर से जो है कि इस तरह से अंडरलाइन करके एरो भी दिखा सकते हैं। यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गो देखते हैं हम इसी विधि के द्वारा। गो के लिए भी हम पहले एक लाइन खींचेंगे, सीधा लाइन जो है कि खींच लेंगे आप। तो इसमें सीधा लाइन खींच लेंगे, फिर जो है कि इसमें हम इसको एक तरफ जो है कि दिखाएंगे इसमें 0, और फिर इसको 1 और 2 दिखा देंगे समान दूरी पर, 1, यह हो गया 2। अब इसमें हमें जो है कि 5/8 बांटना है, तो 8 भागों में हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, और यह 7 और 8 भाग हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है कि हम उसी हिसाब से अपनी दूरी को ज़्यादा कम जो है कि ले सकते हैं। दूरी के लिए कोई पैमाना नहीं है, आप इसमें कम भी ले सकते हैं, आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 1/8 हो गया, फिर दूसरा जो है कि 2/8 है, फिर जो है कि तीसरा जो है कि 3/8 है, फिर जो है कि 4/8 है, फिर जो है कि 5/8 है। तो 5/8 तक है, तो हमें केवल यहीं तक ही क्या करना है, इसको दिखाना है। बाकी 6 और 7 के लिए जो है कि स्थान खाली रहेगा, वहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाना है। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे घ के लिए। तो प्रश्न नंबर घ के लिए भी हम सबसे पहले लाइन खींचेंगे। घ के लिए जो है कि और लाइन बना लेंगे। तो एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे संख्या रेखा बनाने के लिए। तो एक तरफ हम लिखेंगे पहले 0, यहाँ पे हम लिख, सब प्लस में है तो प्लस के साइड में ही बना लेंगे। इसमें थोड़ी संख्याएं ज़्यादा है, तो हम जो है कि उसी हिसाब से इसको बांटेंगे। ठीक है, 16 तक की संख्याएं हैं, तो 16 तक हम यहाँ पर थोड़ा सा और दूरी ले लेते हैं। यहाँ पर समझिए कि हमारा 1 है। ठीक, और जो है कि और कहीं दूर जो है कि अभी इसमें और कहीं दूर जो है कि अभी 2 है। तो 2 की हमें आवश्यकता नहीं है, 1 से ही लेके चलते हैं। अब इसको जो है कि 16 भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 जो है कि 16। यहाँ पे कुछ कम बेसी भी है, लेकिन हमें जो है कि बराबर दूरी एकदम लेना रहता है। तो इसमें हम दिखाएंगे पहला वाला 1 जो है कि 1 यहाँ पे 16 हो जाएगा, 1/16। दूसरा जो है कि 2/16,
उसके बाद से 3/16 और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यही दिखाना था तो हम यहाँ तक ही दिखा सकते हैं। ठीक, गो के लिए आप, जैसे कि गो के लिए हमने पहले बताया है कि लाइन आप खींच सकते हैं और उसमें हमें दिखाना है 5/8 है, तो आप इसको जो है कि 0 दिखा दीजिए यहाँ पे और इसको समान भागों में क्या कीजिए, बांट दीजिए और यहीं से जो है कि 1/8 2/8 ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, 3/8। तो इस तरीके से आप भी जो है कि लिख सकते हैं, लेकिन यह जो है कि थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा है, 5 कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन जो है कि असमान है। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं अभी, हम पढ़े क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पढ़े हैं असमान, उसी तरह से हमें इसमें भी बताना है। तो को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 8/24 और लिखा हुआ है इसमें जो है कि 7/21। तो हम इसको काट के पहले छोटा करेंगे, अगर 8 वाला पहला काटेंगे तो 8 से ही काट सकते हैं, 8 है एकम में 8 और 8 तिरिक जो है कि 24, यह आ जाएगा। और इसको काटेंगे तो 7 एकम में 7 7 तिरिक 21, तो यह क्या है, यह जो है कि समान है। क्या है यह, समान। तो इसमें हम लिखेंगे पहला वाले में समान, यह जो है कि समान है, लेकिन हमें बताना है असमान, तो और भी ढूंढेंगे। चलिए ख लिखते हैं, तो ख में जो है कि इसका ख में दिया हुआ है -15/20 और दिया हुआ है जो है कि 25/-30। तो 5 से ऊपर वाला काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। एक ही नंबर से ऊपर और नीचे जो है कि हमें काटना होता है। इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 6 30। यह दोनों जो है कि बराबर नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। तो इसमें हम कहेंगे क्या है, यह असमान है। क्या है, यह असमान है, यानी कि मान जो है कि इसका अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं असमान। ठीक है, असमान इसमें लिख सकते हैं हम, असमान लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर गो देखेंगे। इसके लिए हम इसे पहले इरेज करेंगे। गो पे यहाँ पे दिया हुआ है 0/-7 और दिया हुआ है 0/4। तो दोनों तरफ का जो मान है, यानी कि 0/7 जो है उसका भी मान 0 ही होता है और 0/4 है उसका भी मान 0 होता है। तो ये दोनों क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, समान। ठीक है, यह जो है कि इसमें समान है। चलिए आगे दूसरे प्रश्न को देखेंगे, घ को देखेंगे हम लोग। इसके पहले से इरेज करेंगे। घ में दिया हुआ है -6/10 और करके लिखा हुआ है इसमें और 9/-15। तो अगर पहला वाले को काटेंगे 2 से तो 2 तिया 6, 2 5 10 और इसमें लिखेंगे और इसे काटेंगे तो 3 तिरिक का 9, 3 5 15। तो माइनस नीचे लगा देंगे, तो यह दोनों क्या है, समान है। ये भी दोनों क्या है, समान है। ठीक है, समान। तो इसमें जो है कि एक ही असमान है, बाकी 3 क्या है इसमें समान है। ठीक है, यानी कि जो केवल जो ख का है वही जो है कि असमान है, बाकी सब का सब जो है कि समान है। तो यह प्रश्नावली यहीं समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।